इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे 3 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आज डीसीयू को बंद होना पड़ा। हमारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। अब देखो जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसे पूरे स्टार्ट हुए पूरे 15 साल हो चुके हैं और वो मस्त चल रहा है। इतने सारे टीवी शोज, वेब सीरीज और मूवीज हर साल लगातार आते जा रही है। और वहीं पे जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स है जो कि 2013 में स्टार्ट हुआ था उसे सिर्फ 10 साल हुई है। और ऐसा क्यों कि वो बंद हो रहा है? तो अब देखो दिसंबर में डंकी और सलार के साथ एक और मूवी आई थी जिसका नाम है एक्वामैन, जो कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की आखिरी मूवी है। और देखो ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद अपन को कोई डीसी का यूनिवर्स देखने को नहीं मिलेगा। जो डीसीयू के सीईओ है उन्होंने खुद ने आके कंफर्म किया है कि डेफिनेटली वो लोग डीसीयू को अभी बंद करें और 2025 में एक मूवी सुपरमैन लेगेसी के साथ ये डीसीयू फिर से रिबूट होगा। तो जब सब कुछ सही चल ही रहा है तो ये वीडियो बनाने का क्या कारण? तो देखो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे 3 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आज डीसीयू को बंद होना पड़ा। तो सबसे पहला और सबसे मेन रीजन है ना वो है पैसा। अब देखो सही सुना, इस मूवी इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है ना वो होता है पैसा। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं जो मूवी में पैसा लगाते हैं वो किसी भी मूवी में पैसा क्यों लगाते हैं? उसका सिंपल सा आंसर है पैसा। अब आप सोच रहे हो क्वेश्चन भी पैसा और आंसर भी पैसा, ये क्या लॉजिक हो? तो देखो आप कोई प्लॉट खरीदते हो जैसे, तो आप जब कोई भी प्लॉट खरीदते हो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? यही ना कि जब मैं इसे फ्यूचर में बेचूंगा तो ये मुझे और ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे। तो सेम ऐसा ही प्रोड्यूसर के साथ में, वो किसी भी मूवी में पैसा लगाते हैं तो ये लोग ये तो वो लोग तो ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि जो मूवी में मैं पैसा लगा रहा हूँ वो मुझे प्रॉफिट ला के दे। अगर किसी मूवी में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो प्रोड्यूसर उसमें क्यों ही पैसा लगाएंगे? देखो पिछले 2 साल के अंदर डीसी की 4 मूवीज रिलीज हुई हैं अगर अपन एक्वामैन को छोड़ दे तो, पर उन चारों में से एक ने भी $400 मिलियन का मार्क छुआ भी नहीं। चलो इसको जस्टिफाई करने के लिए अपन एक रीजन ये भी दे देते हैं कि लॉकडाउन के बाद में जो सुपर हीरो मूवीज का मार्केट है ना वो थोड़ा डाउन चल रहा है। तो कोई बात नहीं, अब अपन डीसी के इनिशियल फेज की बात करते हैं। तो डीसी की जो पहली मूवी थी मैन ऑफ स्टील जो कि 2013 में रिलीज हुई थी, उसने वर्ल्ड वाइड $668 मिलियन का कलेक्शन किया था, जो कि काफी अच्छा है। क्योंकि जो मार्वल की पहली मूवी थी ना आयरन मैन, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी, उसने $585 मिलियन का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड। अब देखो अपन ने दोनों यूनिवर्स की पहली मूवी का तो कलेक्शन देख लिया। अब बात करते हैं इनकी सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज की जिसके लिए फैन काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तो मार्वल के लिए वो मूवी थी अवेंजर्स जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, जिसने वर्ल्ड वाइड $1.5 बिलियन का कलेक्शन किया था, जो कि हाईएस्ट था किसी सुपर हीरो मूवी के लिए जब तक। अगर बात करें डीसी की, तो डीसी की जो सबसे बड़ी मूवी होने वाली थी जहाँ पे सारी सुपर हीरो मिलने वाले थे, फैन एक्साइटेड थे, वो थी जस्टिस लीग, जिसने $658 मिलियन का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड, यानी कि अपनी पहली मूवी मैन ऑफ स्टील से भी कम। स्टार्टिंग में तो डीसी की मूवीज काफी अच्छा कमा रही थी, पर आगे जाके वो जो कलेक्शन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता गया। इसके पीछे जो रीजन है ना वो अगले 2 रीजन में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो आप लोगों ने ये चीज जो नोटिस की होगी कि अगर अपन कोई काम करते हैं ना प्लानिंग के साथ में तो वो ज्यादा जल्दी होता है और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में होता है। तो देखो मार्वल वाले है ना वो अपनी आगे की 10 साल की प्लानिंग भी ऑलरेडी तैयार रखते हैं कि कौन सी मूवीज आएंगी, कौन से वेब शोज आएंगे। और अगर मैं बात करूं डीसीयू की प्लानिंग की, तो देखो तो डीसीयू की पहली मूवी आई थी ना मैन ऑफ स्टील, उसके बाद जो उसकी सेकंड मूवी आई थी वो कब आई थी? गैस करो। उसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद? नहीं, पूरे 3 साल बाद। समझो पूरे 3 साल लगे थे उन्हें दूसरी मूवी निकालने में। और मार्वल ने 4 साल के अंदर ही 6 मूवीज रिलीज कर दी थी, जिसमें से एक अवेंजर्स भी थी। अब देखो मार्वल की एक और बात अच्छी थी जो उन्होंने स्टार्टिंग से सोच रखी थी कि उन्होंने कभी भी बड़े स्टार्स या बड़े एक्टर्स पे पैसा नहीं लगाया, उन्होंने मूवीज पे पैसा लगाया। वहीं पे जो डीसीयू है वो स्टार्टिंग से अपनी मूवीज के अंदर बड़े बड़े स्टार कास्ट करता था, जिसकी वजह से मूवी का बजट तो इंक्रीज होता था पर मूवी की क्वालिटी भी डिक्रीज होती थी। तो प्लानिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपन मार्वल की सक्सेस से समझ ही गए होंगे। 1 मिनट, इसका मतलब ये है कि मैं भी कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा क्योंकि प्लानिंग तो मैं भी नहीं करता, तुम भी नहीं करते ना। अब देखो पैसा कितना लगाया, प्लानिंग कितनी थी, ये सब लोग भूल जाते हैं अगर फाइनल प्रोडक्ट अच्छा हो, यानी कि मूवी अच्छी हो। पर डीसी फैंस को यहाँ भी निराश किया गया। जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन रिलीज हुई थी ना तो उसके रिव्यूज कुछ खास अच्छे नहीं थे, पर उसके बाद उसका अल्टीमेट एडिशन निकाला जो कि काफी सही था। ऐसा ही जस्टिस लीग के साथ हुआ जो कि डीसी यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी थी। उस मूवी के लिए फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उसमें वंडर वुमन भी आने वाली थी। हाँ मतलब उस मूवी को भी किसी ने पसंद नहीं किया जब वो रिलीज हुई थी। इसकी वजह से जैक स्नाइडर ने इसे वापस रीशूट करके 3 साल बाद अपना कट निकाला जो कि काफी ज्यादा सही था। देखो ऐसी अनबैलेंस चीजें होती रही स्टूडियो में, रीशूट पे रीशूट होने लगे, मूवीज डिले होने लगी, पहले कैमियो डालते फिर कैमियो को हटा दो। देखो जब इतनी दिक्कतें आ रही थी तो मैंने सोचा कि क्या कोई एग्जीक्यूटिव पर्सन नहीं था ये सब कुछ सुपरवाइज करने के लिए, तो मैंने गूगल पे सर्च किया और मुझे एक चीज पता चली
कि 2013 में जब पहली मूवी आई थी ना डीसी की, जब से लेके 2018 तक कोई हेड ही नहीं था डीसी फिल्म सेक्शन का। सही में उनका पहला सीईओ बनाया गया वॉल्टर हमाडा को 2018 में, और उसके बाद जेम्स गन को 2022 में। उससे पहले कोई नहीं था ये सब संभालने के लिए। और वहीं पे अगर मैं मार्वल की बात करूं तो मार्वल के जो सीईओ केविन फेगे, जो कि मार्वल के साथ आयरन मैन मूवी से भी पहले 2007 से, और ये बात तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपना काम काफी अच्छे से किया। और उनकी एक और बात अच्छी है कि वो सिर्फ खुद डिसीजन नहीं लेते, वो फैंस की भी काफी ज्यादा सुनते हैं। अब देखो जो डीसीयू के नए सीईओ है ना जेम्स गन, मेरे को उन पे पूरा भरोसा है कि वो डीसीयू को अच्छे से संभालेंगे और काफी अच्छी अच्छी मूवीज फैंस के लिए लेके आएंगे, क्योंकि आखिरकार वो भी तो मार्वल से ही है।